बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में आपके साथ दो खबरें शेयर करूंगी। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करेंगे जुगन कासिम के हवाले से। जुगन कासिम जिन्होंने पहली बार अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में दरपेश मसाइल का जिक्र किया, अपने साथ पेश आने वाले खौफनाक सूरत हाल और तशद्दुद का जिक्र किया और बताया कि उनकी गलतियाँ क्या क्या थी, ज़िंदगी में कौन कौन सी गलतियाँ कर बैठी जिनका खमियाजा भुगता। उसके बाद आपको बताएंगे हिबा अली खान के बारे में। हिबा अली खान जिन्होंने एक तवील अरसा शोबिज़ की इंडस्ट्री से एक वक्फा लिया और उसके बाद दोबारा से मायरी से एक बड़ी एंट्री मारी, लेकिन हिबा अली खान की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा भूचाल एक आया जिसने उनको हिला कर रख दिया। इस बारे में बताते हुए वो रो भी पड़ी। ज़िंदगी में आने वाले इस वाक़ये के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभी हम कुछ फ़ैसले बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं। इन फ़ैसलों ने किस तरह से उनको मुतासिर किया और किस तरह से वो बहुत बुरी तरह से हिल कर रह गई, इस बारे में उन्होंने बड़ी ही तफसील से बताया, जो कि आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं हिबा अली खान की। हिबा अली खान बताती हैं कि उन्होंने शादी के बाद एक तवील अरसा गैप लिया अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो कहती है कई दफ़ा दो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, कई दफ़ा उन्होंने कहा कि दो बहुत अच्छे इंसान होते हैं लेकिन उनकी भी आपस में नहीं बन पाती है, और कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। वो कहती हैं कि कुछ बातें मुझे पसंद नहीं थी और उन बातों की बिना पर मैंने ये फैसला शायद जल्द ही कर लिया कि हमें साथ नहीं रहना, और फिर खाने की मेज़ पर हमने बैठे बैठे एक दिन अचानक ही फैसला कर लिया और फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट तो कर डाला। लेकिन उस वक्त तो मुझे एहसास ना हुआ, मुझे लगा कि तलाक कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन तलाक के बाद जब मुझे लोगों को फेस करना पड़ा और मुझे हालात और वाक़यात को देखना पड़ा तो मुझे पता लगा कि वाकई मैंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। मेरे ख़ानदान में बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत बड़े मसाइल से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को घसीटा और आगे लेकर गए, लेकिन मैंने शायद ये फैसला बहुत जल्द ही कर दिया। फिर वो कहती है मुझे दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे शौहर ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने मुझ पर मेरे बच्चे की कस्टडी का केस फाइल कर दिया। हमारे दरमियान तो सब ठीक जा रहा था, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ कि उसमें भी शायद मेरी ही गलती थी। बच्चे अपने मूड के होते हैं, मेरे शौहर दूसरे मुल्क में होते थे और जब बच्चा उनसे बात करने के लिए वो कहते थे तो बच्चा कई दफा अपने मूड में बात नहीं करता था। मैं भी चेक नहीं करती थी कि उसने बात की कि नहीं की, और यूं वक्त गुजर रहा था। मेरे शौहर को ऐसा लगा कि शायद मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कस्टडी का केस कर दिया। बाद में जब मैंने उन्हें कहा कि मैं मर जाऊंगी, गुर्दा तक अपना बेच दूंगी, बच्चा अपना नहीं दूंगी, और फिर जब हमारे दरमियान बातचीत हुई तो पता लगा कि गलती मेरी ही थी। उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि केस वापस लिया बल्कि माजरत भी कर ली, और अब हम मिलजुल कर बच्चे को देखते हैं और बच्चे के मिलने के मामलात को अच्छे से हल किए हुए हैं। तो जनाब, ये तो कुछ मामलात थे हिबा अली खान के। तलाक थे जिस तरह से उन्हें डिप्रेशन में डाला और उसके बाद उन्होंने किस तरह से तमाम मामलात को फेस किया और अपनी गलती को भी बड़ी फराखदिली के साथ माना। अगली खबर जनाब है जुगन कासिम के बारे में। जुगन कासिम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने एक बड़ी ही एब्यूजिव ज़िंदगी गुजारी है और कितना एक तशद्दुद उन्होंने उस ज़िंदगी में बर्दाश्त किया कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली बार जुगन कासिम ने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले तकलीफ दे वाक़यात के बारे में खुलकर बताया, ख़ास तौर पे उन दिनों में जब ख़वातीन के ऊपर आजकल तशद्दुद की बेतहाशा ख़बरें आ रही है। सानिया ज़हरा जैसा केस जिसमें ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी जो है वो उससे हाथ धो बैठती हैं। ऐसे में जुगन कासिम ने आकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर गुजरने वाले तकलीफ दे लम्हात का जिक्र किया। शादी के तीसरे ही हफ्ते उन्हें मारपीट शुरू हो गई थी। जब वो बच्चा उनका होने वाला था, उन्हें बरहना करके बाहर फेंक दिया गया था। ये ऐसी खौफनाक बातें थी जिनका इंकशाफ उन्होंने एक प्रोग्राम में किया। उन्होंने कहा कि मेरे पहले शौहर ने मुझ पर बहुत जुल्म सितम किए, पर गलतियां मेरी भी बहुत थी। वो कहती है कि शौहर ने शादी के महज 3 हफ्ते बाद ही मुझे मारना शुरू कर दिया था और 1.5 बरस तक वो तशद्दुद करता रहा। मेरी गलती थी कि जब उसने मुझे पहली बार मारा तो मैंने उस पर ध्यान क्यों ना दिया। मैं इस रिश्ते को बढ़ाती गई, यहाँ तक कि मेरे बच्चे की वलादत भी हो गई। वो कहती है कि शौहर ने उन्हें हमल की हालत में बरहना करके बाहर फेंक दिया था। वो कहती है कि पहले शौहर से एक बेटा हमजा है जो इस वक्त 18 बरस का है। उन्होंने एतराफ़ किया कि पहली शादी करते वक्त उनसे गलती हुई, तशद्दुद बर्दाश्त करने में उनकी गलती थी। खुद को कमअक्ल और गधी भी करार दिया। कहा कि पहले शौहर देखने में बहुत खूबसूरत थे, इसलिए उन्होंने अपने शौहर से शादी करने में जल्दी की। वो कहती है कि एक इतवार को वो उनके शौहर से मिली पहली बार, दूसरे इतवार को उन्होंने उनसे शादी भी कर ली, रिश्ता तय कर लिया, और तीसरे इतवार उन्होंने उससे शादी कर ली।
शादी के तीसरे हफ्ते उनके शौहर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। वो कहती है कि मैंने शादी करने के बाद अपने घर वालों को बताया कि मैंने शादी कर ली है। अब वो इतराफ़ करती हैं कि जब उन्हें पहली बार शौहर की मार पड़ी तब वो हमल से नहीं थी, उन्हें रिश्ते से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ़ थी जो ऐसा ना कर सकी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1.5 साल तक अपने पहले शौहर का जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त किया और उनके शौहर ने उन्हें मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। फिर वो कहती कि जब 7वें महीने से थी तब भी उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया, उनके कपड़े फाड़ कर उन्हें बाहर अपार्टमेंट से फेंक दिया। वो कहती है कि मैं आज भी पड़ोसियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस वक्त मेरी मदद की। वो कहती है कि उनके शौहर ने सिर्फ मामूली कपड़े नहीं फाड़े बल्कि उन्हें बहुत बुरी तरह से बरहना करके बाहर मार पीट कर फेंक दिया। फिर वो कहती है कि शौहर की जानिब से अपार्टमेंट के बाहर फेंके जाने पर पड़ोसियों ने उनके ऊपर चादर डाली। फिर वो कहती है जब कुछ अरसे कबल नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया तो मुझे ये ख्याल आया कि ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो सकता था। वो कहती है कि मरने से नहीं बल्कि ज़लालत की मौत से डर लगता है। अब मैं सोचती हूँ कि अगर वो पहली शादी से ना निकलती तो शायद शौहर उन्हें कत्ल कर देता और इसी तरह से उनको सड़क पर फेंक देता और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। फिर वो ये भी कहती है कि मेरा ख़वातीन को मशवरा है कि जब उनका शौहर पहली बार उन्हें गाली दे तब भी वो मोहतात हो जाए। जान लें कि जब उनके शौहर का एक बार हाथ उठा तो उसके बाद उसका हाथ बार बार उठता रहेगा। जुगन कासिम ने यह भी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि उन्होंने शौहर से तलाक कैसे ली, ताहम ये बताया कि अब वो पहली शादी से मुताबिक हर चीज़ भुला चुकी है। उनका बेटा 18 साल का है और वो कई साल कबल नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी है। अब उनका बाप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैसल नकवी है। फैसल नकवी ने मेरे बेटे को बहुत मोहब्बत दी है और मैं उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जुगन कासिम ने दूसरी शादी 2013 में की थी और इस शादी से उनका एक बेटा और एक बेटी है। यूँ उनके टोटल 3 बच्चे हैं और इस शादीशुदा ज़िंदगी में वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शौहर जो है वो बहुत ख्याल करने वाले हैं और उनमें ऐसी कोई आदत नहीं जो मेरे पहले शौहर में थी, क्योंकि अगर उनमें कोई ऐसी झलक थोड़ी सी भी होती तो अब मैं अपनी पहली शादी से इतना कुछ सीख चुकी हूँ कि मैं कभी दोबारा इस रिश्ते में ना रहती। वो ये कहती है कि शादीशुदा ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला अपने वालिदैन को ना बताना था। मैंने जब अपने वालिदैन से ये बातें छुपाई उसका ख़मियाज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। और इतने जल्दी किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाना और सिर्फ़ खूबसूरती की बुनियाद पर किसी की शख्सियत को ना पहचानना, ना देखना कि वो किस तरह का इंसान है, ऐसी जल्दबाज़ी कभी भी कोई ना करे। सूरत और शक्ल सब पीछे रह जाती है, आगे इंसान का इखलाक होता है। और वो अपने दूसरे शौहर की बहुत तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने मुझे जो इज़्ज़त दी, जो मान दिया, मैं उसके लिए उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे बच्चे हैं, हमारी एक खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी है और सिर्फ़ इसलिए कि फ़ैसल एक अच्छे इंसान हैं और उनमें ऐसी कोई आदत नहीं जो औरतों को तकलीफ़ दे या औरतों के साथ ज़्यादती करे या उन पर ज़ुल्म करे। और यही वजह है कि हमारा आज तक साथ जो है वो निभ रहा है और इंशाल्लाह निभता रहेगा।